जो है उनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो खुद वजीर आजम बनना चाहती है, ये है। और दूसरा, उन्होंने डेविड कैमरन को जो है वो वजीर खारजा बना दिया है, चेंजेस लाए हैं वो वहां पे। और लेकिन जो कंट्रोवर्सी है वो इस चीज से बनी थी कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो लोग खैमों में पड़े हैं, स्वेला ने कहा था कि जो लोग खैमों पड़े हैं अपनी मर्जी से पड़े हैं, ये जो आते हैं रेफ्यूजी। लेकिन किसी हद तक अगर आरजू देखा जाए तो उनकी बातों से आप डिनाई नहीं कर सकते। इस वक्त जो यूरोप है उसके पहले, इस वक्त आपको पता है यूके की इकानमी यूरोप में सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे नीचे इकानमी यूके की है, स्ट्रॉन्ग जो है वो जर्मनी की है। लेकिन जो इनको क्राइसिस चल रहे हैं, इनके पॉलिटिकल असाइलम सिस्टम को जिस तरीके से बैंकरप्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से इनका एक शहर बर्मिंघम जो है वो सिर्फ वेलफेयर पे, हमारे साउथ एशियन जो जितने लोग हैं वेलफेयर पे, उन्होंने शहर को बैंकरप्ट कर दिया है। लेकिन ये चीज सिलसिला जो है, ये लिबरलिज्म जो है, मेरा ख्याल है इसने बिल्कुल खत्म कर दिया है। आप अगर देखें, मैं कई दफा बरतानिया गया हूं, बहुत बड़ी दफा जाता हूं, दोस्त है वहां। जिस तरीके से एक एक फैमिली के 15-15 बच्चे हैं और वो कुछ भी नहीं करते, सारा दिन बैठ के चैनल फ्लिप करते हैं और वेलफेयर पे बैठे हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है। तीसरी जनरेशन है वहां पे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं आजकल। बल्कि आज की सबसे बड़ी खबर, मैं सुबह उठा हूं तो मेरे लिए खुद एक अजीब सी खबर थी कि जो बाइडन साहब जो है, हमारे अपने हालात खराब है, जो बाइडन साहब की पोती जो है, हंटर बाइडन की बच्ची, जॉर्ज टाउन है जो व्हाइट हाउस से तकरीबन 5 ब्लॉक के फासले पे है, उनकी पोती को जो उनकी हिफाजत करने वाला जो गार्ड था, उसकी गाड़ी को चोरी कर लिया गया है। ये 5 ब्लॉक व्हाइट हाउस से दूर। तो ये जो लिबरलिज्म है, ये सोच है एक ऐसी कि जिस तरह अब इतना बड़ा कंट्री है अमेरिका, लेकिन ड्रीम करते हैं स्कैंडिनेवियन सिस्टम को, ड्रीम करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पे जेलों के दरवाजे खोल दिए जाए, क्रिमिनल्स को निकाल दिया जाए। जिस तरीके से मैं बताऊं, नॉर्वे और स्वीडन के अंदर जो आरजू जेलें होती हैं, वो सारा दिन कैदी बाहर सोसाइटी में घूमते फिरते हैं, मजे करते हैं, शाम को सोने के लिए आ जाते हैं। पूरी जेल के अंदर एक ही गार्ड होता है, वो उन कैदियों के साथ रह रहा होता है जिस तरह उनका रूममेट है। तो ये वो इस तरह के सिस्टम को समझते हैं। हालांकि इनको ये नहीं पता, मैंने जब यहां से एमबीए किया था तो मैंने उस पर अपना थीसिस, मेरा असाइनमेंट मैंने जो लिखी थी, फ्लेवर ऑफ वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन सोडा, वर्जिन कोला यहाँ पे निकाला गया था, जिसके इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट वही थे जो कोका कोला के थे। लेकिन मेरा जो उस पर एनालिसिस था वो ये था कि वर्जिन एक ब्रांड, ब्रिटानिया का ब्रांड है, रिचर्ड ब्रैंसन का, वो बहुत पॉपुलर है। वाई वो ब्रांड यहां नहीं चल सका? हालांकि ये लोग भी यूरोपियन डिसेंडेड हैं, सारे आयरिश अमेरिकन हैं, स्कॉटिश अमेरिकन हैं। क्या वजह है कि दे बिहेव डिफरेंटली when they are living here in this country। तो बिल्कुल इसी तरह से सियासत भी है, सोसाइटी और पॉलिटिक्स, सारा कुछ लोग वही हैं, लेकिन उनके बिहेवियर थोड़े डिफरेंट हैं। जब मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया तो मेरी सबसे बड़ी वजह आने की ये थी कि मैं कंजर्वेटिव कंट्री में जाना चाहता था, मैं किसी लिबरल कंट्री में नहीं जाना चाहता था। और बिलखसूस अगर यूरोप की हिस्ट्री देखी जाए तो यूरोप अब बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है, घुटनों के बल है। जिस तरीके से रशिया ने उनके गैस को बंद किया तो सारा वहां पे उनकी हालत खराब हो रही थी। बिल्कुल उसी तरीके से मैं चाहता था किसी ऐसे मुल्क में जाऊं जहां रेसिज्म कम हो, हर कोई बंदा बाहर से आए। द फिलॉसफी ऑफ अमेरिकन ड्रीम इज अ वंडरफुल फिलॉसफी, जिसको मैंने अडॉप्ट किया। और मैं अभी तक तो रिग्रेट नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ पे वो जो जरासीम है वो अटलांटिक से ट्रेवल करके यहाँ आ चुके हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि ओपन ड्रग मार्केट्स हैं, पुलिस नॉट रिस्पॉन्डिंग, आर्मी जो डिमोरलाइज हो चुकी है, पुलिस डिमोरलाइज हो चुकी है, ड्रग्स को लीगलाइज किया जा रहा है। मैथ को कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। और उसके बाद जो लिबरलिज्म है वो एक्सट्रीम पर है। मैं अक्सर ये कहता हूं, अमेरिका इज लूजिंग, ओबामा इज विनिंग, क्योंकि इन सारी चीजों की फिलॉसफी जो बुनियाद थी वो ओबामा साहब ने रखी थी। उन्होंने इस कौम को बताया था कि द वर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज रेसिस्ट, ये झंडा रेसिस्ट है, एंथम रेसिस्ट है, द वर्ड व्हाइट हाउस इज रेसिस्ट है, जॉर्ज वॉशिंगटन वाज अ स्लेव ओनर, जेफरसन मेमोरियल वाज अ स्लेव ओनर। यहां तक एक मूवमेंट चल रही है आरजू यहाँ पे कि वॉशिंगटन डीसी से जेफरसन मेमोरियल को रेज कर दिया जाए। हालांकि स्लेवरी, मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन स्लेवरी वाज स्ट्रेट दैट टाइम। अब उसके हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया, भारत कॉलोनी था ब्रिटिश का, वो भी तो रेसिस्ट थी, वो भी तो गलत था। देयर वाज अनदर फॉर्म ऑफ स्लेवरी। लेकिन अब उसकी बेस पे अगर आज ये कहना शुरू कर दिया जाए आप दुनिया से बाइकाट कर लें,
जिस तरह आपने पाकिस्तान में तो खैर कर रखा है, आपने टेक्नोलॉजी से बाइकआउट कर दिया, आपने इंग्लिश से बाइकआउट कर दिया है। जब यहाँ से ब्रिटिश लोग आए थे तो आपके मौलवियों ने कहा था इंग्लिश पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे और स्पीकर को इस्तेमाल नहीं करना। आज भी आप तो वही करके बैठे हैं, आप दुनिया से मुंह फोड़ के बैठे, मुंह मोड़ लिया, नाराज हैं आप। तो सर लाउड स्पीकर तो सबसे ज्यादा मौलवी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मौलवी तो अब सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं ना। मौलवी आपको कहते हैं जिहाद करें, उनके बच्चे तो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियां तो यहाँ है। मैं कई दफा आपको बताऊं, कई मौलवियों की मैंने खुद यहाँ मदद की है प्रॉपर्टी खरीदने में, क्योंकि आके स्टेट डिपार्टमेंट से जो आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो बड़े बड़े अमीर मौलवी हैं, वो उनके मदरसे हैं, वो कारोबार है उनका, उनके बच्चे, उनकी प्रॉपर्टीज तो यहाँ, बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन आपको कहते हैं जिहाद करें। उनका कसूर नहीं, कसूर आपका है जो आपने आंखें और कान बंद कर रखे हैं। बल्कि मैं यहाँ पे दो आरजू पाकिस्तान के हवाले से आपने बात की, इस पिछले हफ्ते में जो मुझे दो खबरों ने बहुत अट्रैक्ट किया जिसमें मैं बताना चाहूंगा। एक खबर जो है अहमद नूरानी साहब की थी, जो जर्नलिस्ट यहाँ अमेरिका में रहते हैं। मैं उनसे खुद बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, बड़े दबंग जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। मेरे वो रोल मॉडल है जर्नलिज्म के हवाले से। हालांकि अगले दिन कुछ लौंडे लपाड़ों ने उनकी एक तस्वीर निकाल के जिस शोशे लगाए कि लिकर स्टोर पे काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उनकी इतला के लिए अर्ज है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे। एक तो ये, और दूसरा ही इज अ कोलंबिया ग्रेजुएट, आईवी लीग से ग्रेजुएट है वो। बिल्कुल। किसी के उसके काम करने पे अगर करनी है तो मेरे पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। मैंने अमेरिका में आके टैक्सी भी चलाई है, 7-11 पे भी काम किया है, लेकिन अपने लिए किया है, आपके लिए नहीं किया मैंने। और मैं सर एक चीज यहाँ पे अहमद नूरानी साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो मैं ये बताती चलूं कि अहमद नूरानी साहब ने एक रिपोर्ट और बनाई थी फखर दुरानी के साथ मिलके, जो कि फैसल वाउडा साहब की करप्शन के ऊपर थी इमरान खान के जमाने में। और उस वक्त कोई टीवी चैनल उनको नहीं ले रहा था, ना उस रिपोर्ट को ले रहा था। और मैंने उस वक्त वो शो किया था अपने टीवी चैनल पे जहां मैं काम कर रही थी। उसके बाद मेरा शो बंद कर दिया गया। ये भी एक जो है ना मेरे साथ हो चुका है। और इस वजह से अहमद नूरानी साहब को इस्लामाबाद 0 पॉइंट के करीब इतना तशद्दुद उन पे किया गया था कि बड़ी मुश्किल से जान उनकी बची थी। आफरीन है उस इंसान के ऊपर कि उन्होंने अगले दिन अपने फैक्ट फोकस के ऊपर जो रिपोर्ट लगाई है। शिफात शाह साहब जो कि कोर कमांडर थे लाहौर के, जी, मुशर्रफ के जमाने में, और उन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेशन भी की है, बड़ी तफसील से उनके इंटरव्यू भी लेने की कोशिश की है। और मौसूफ फरमाते हैं उनकी तनख्वाह 60-70 हजार रुपया थी। रिटायरमेंट के 1 साल के बाद न्यूयॉर्क में $1.2 मिलियन का उन्होंने अपार्टमेंट खरीदा। फिर उन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें शो ये किया कि वहां जॉब करते रहे, हालांकि उस दौर में वो दुबई गए ही नहीं। फिर उन्होंने एडमिट किया है कि आप उन लोगों से पूछे जो मुझे तनख्वाह देते रहे हैं, मेरा क्या कसूर है। फिर उन्होंने लंदन में एक भारतीय बाशिंदा जो कि मुगल आजम मूवी बनाने वालों का लड़का है, उससे 6,76,000 पाउंड का अपार्टमेंट खरीदा, जो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चे के लिए खरीदा, जो उस वक्त अभी 14 साल का था। बिल्कुल 14 साल का था। और उन्होंने एक्सक्यूज इस्तेमाल किया कि ये इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाएगा, तो वो उसका जो उनका अपार्टमेंट है इस वक्त यहाँ पे मैनहट्टन के अंदर, वो $7,500 महीने के किराए पे चढ़ा है। बिल्कुल, मैं बल्कि भाई नाम ढूंढ रही हूँ सर, उन साहब का नाम भी मैंने लिखा हुआ था। वो इंडियन है जिनको इन्होंने कहा कि मैंने हाफ पेमेंट की है और उसका भी सबूत नहीं है। और दूसरा ये, उनके बच्चे का नाम रजा शाह है, वो अभी न्यूयॉर्क में यहाँ पढ़ रहा है, वो आज तक लंदन गया नहीं है। फरिया शाह उनकी बीवी है जो उस अपार्टमेंट की मालिक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आरजू ये है कि उन्होंने चार्ज किसको किया है। इसमें अहमद दुरानी साहब ने डायरेक्ट कहा है कि हमारे हाफिज सैयद मुनीर साहब की मॉरल ऑब्लिगेशन है कि इन चीजों का जवाब दें, बताएं। क्योंकि उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द शिफात शाह, वो कहते हैं मैंने आर्मी के अपने डिपार्टमेंट को सारा कुछ डिस्क्लोज कर रखा है। सही, डिस्क्लोज कर रखा है। बताएं फिर लोगों को ये क्या है ये। बिल्कुल। और वो जिंदा है शिफात शाह, ये नहीं है कि वो दूसरे तो फौत हो चुके हैं ना, मुशर्रफ साहब तो वो जिंदा है अभी, लेकिन उनसे पूछें। सर जहां सिर्फ जिंदा है, वो ट्विटर पे मौजूद है और सब लोग जा जाके हम लोग वहां पे लिख रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। किसी को 1-2 को ब्लॉक कर दिया उन्होंने। ब्लॉक करने से क्या होता है, ये जिनको वो कमांड करते रहे हैं, वो अगर तरक्की करनी है तो कौम को जवाब दें। ये खुले नासूर बंद करें। अब मुनसलाई भाग चुका है तो अब उसको कह रहे हैं कि ये इसको
इसके वारंट निकाल दिए हैं। फराह गोगी स्पेन में बैठी है तो आप उसके पीछे सारे कुछ बेनामी खबरें निकाल रहे हैं। जब कर रहे होते हैं उस वक्त क्यों नहीं पकड़ते इनको? अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने शुक्रवार 10 नवंबर को कहा कि भारत और अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग के तहत फाइटर व्हीकल का को प्रोडक्शन करेंगे। चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के मद्देनजर दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री दिल्ली में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय विचार विमर्श के बाद कुछ संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत को अमेरिका से जल्द ही MQB-9B ड्रोन मिले। 2+2 संवाद संबंधी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत और अमेरिका अपने सशस्त्र बलों के बीच नए संपर्क स्थापित कर रहे हैं। अपने बयान में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका सप्लाई सेफ्टी व्यवस्था SOS को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो सप्लाई चेन को मजबूत बनाते हुए दोनों देशों के डिफेंस इंडस्ट्रियल सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि आज हम बख्तरबंद वाहनों के को प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ने पर सहमत हुए। हमने उन कदमों पर भी चर्चा की जो हम अपनी सप्लाई चेन सुरक्षा को मजबूत बनाने और अमेरिकी और भारतीय कंपनियों से सामानों और सेवाओं के प्रावधान को एकजुट करने के लिए उठा सकते हैं। अमेरिकी मंत्री ने बख्तरबंद वाहन परियोजना को बेहद महत्वपूर्ण करार दिया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में ऑस्टिन के अलावा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल थे। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अमेरिका की तरफ से जारी बयान के अनुसार मंत्रियों ने भारत में JEF 414 जेट इंजन के लिए जनरल इलेक्ट्रिकल एयरस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच कमर्शियल समझौते के लिए चर्चा शुरू होने की प्रशंसा की। भारत की योजना मुख्य रूप से चीन से लगी सीमा के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपने सर्विलांस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कीमत पर अमेरिका से 31 MQB-9B फाइटर ड्रोन खरीदने की है। ऑस्टिन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों सहित विभिन्न मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका भारत संबंध सिर्फ चीन की ओर से मिली चुनौतियों पर ही आधारित नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के साझा मूल्यों पर